राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, वीडियो में आज हम बताएंगे अमल की एकादशी यानी कि रंग भरी एकादशी की कथा। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज अमल की एकादशी है, जिसे हम रंग भरी एकादशी भी कहते हैं, रंग भरनी। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात बोलूँगी, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि मैं जैसे ही वीडियो डालूंगी तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिलेगी। मैं ऐसी ही वीडियो त्योहारों की जानकारी लेके आती रहती हूँ। राधे राधे दोस्तों, चलिए चलते हैं अमल की एकादशी की व्रत की कथा बताते हैं। क्या है। प्राचीन समय में वैदिक नामक एक नगर था। उस नगर में चैत्ररथ नामक चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। वह उच्च कोटि का विद्वान तथा धार्मिक प्रवृत्ति का राजा था। उस राज्य के सभी लोग विष्णु भक्त थे। वहाँ के छोटे बड़े निवासी प्रत्येक एकादशी का उपवास करते थे। एक बार फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की अमल की एकादशी आई। उस दिन राजा और प्रत्येक प्रजाजन, वृद्ध से लेकर बालक तक ने आनंद पूर्वक एकादशी का व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में आकर पूजन करने लगा। उस मंदिर में रात को सभी ने जागरण किया। रात के समय उस जगह एक बहेलिया आया। वह महापापी तथा दुराचारी था। अपने कुटुंब का पालन वह जीव हिंसा करके करता था। वह भूख प्यास से अत्यंत व्याकुल था। भोजन पाने की इच्छा से वह मंदिर के एक कोने में बैठ गया। उस जगह बैठकर वह भगवान विष्णु की कथा तथा एकादशी महात्म्य सुनने लगा। इस प्रकार उस बहेलिये ने सारी रात अन्य लोगों के साथ जागरण कर व्यतीत की। प्रातः काल सभी लोग अपने अपने निवास पर चले गए। वह बहेलिया भी अपने घर चला गया। वहां जाकर भोजन किया। कुछ समय बाद बहेलिये की मृत्यु हो गई। उसने जीव हिंसा की थी, इस कारण वह घोर नरक का भागी था। परंतु उस दिन अमल की एकादशी का व्रत तथा जागरण के प्रभाव से उसने राजा विदुरथ के यहाँ जन्म लिया। उसका नाम वसुरथ रखा गया। बड़ा होने पर वह चतुरंगणी सेना सहित तथा धन्य धान्य से युक्त होकर 10 सहस्त्र गांवों का संचालन करने लगा। वह तेज में सूर्य के समान, क्रांति में चांद्रमा के समान, वीरता में भगवान विष्णु के समान तथा क्षमा में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर और विष्णु भक्त था। एक बार राजा वसुरथ शिकार खेलने गया। वह वन में रास्ता भटक गया और दिशा का ज्ञान न होने के कारण उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया। रात में वहां डाकू आए और अकेला देखकर वसुरथ की ओर दौड़े। वे राजा को पहचान गए। वह डाकू कहने लगा, किस दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता, पुत्र पौत्र आदि समस्त संबंधियों को मारा है तथा देश से निकाल दिया। अब हमें इसे मारकर अपने अपमान का प्रतिशोध लेना चाहिए। वे डाकू राजा पर टूट पड़े और हथियारों से प्रहार करने लगे। डाकू आश्चर्यचकित, क्योंकि उनके हथियारों का राजा पर कोई प्रभाव नहीं हो रहा था। हथियारों के वार राजा के लिए फूलों के समान होते जा रहे थे। कुछ समय पश्चात वह हथियार पलटकर डाकुओं पर प्रहार करने लगे। उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य देवी प्रकट हुई। वह देवी अत्यंत सुंदर थी तथा सुंदर के वस्त्रों तथा आभूषणों से अलंकृत थी। उसकी भ्रुकुटी टेढ़ी थी। उसकी आंखों से क्रोध की भीषण लपटें निकल रही थी। उसने देखते ही देखते उन सभी डाकुओं का समूल नाश कर दिया। नींद से जागने पर राजा ने वह अनेक डाकुओं को मृत देखा। वह सोचने लगा, किसने इन्हें मारा? इस वन में कौन मेरा हितैषी रहता है? राजा वसुरथ ऐसा विचार कर ही रहा था कि किधर भी आकाशवाणी हुई, हे राजा, संसार में भगवान विष्णु के अतिरिक्त तेरी रक्षा कौन कर सकता है? इस आकाशवाणी की सुनकर राजा ने भगवान विष्णु को स्मरण कर उन्हें प्रणाम किया और अपने नगर को वापस आ गया और सुखपूर्वक राज्य करने लगा। वह सब अमल की एकादशी का व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य एक भी अमल की एकादशी का व्रत करता है और वह प्रत्येक कार्य में सफल होता है और अंत में वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी छोटी सी वीडियो कि अमल की एकादशी की कथा। अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए।
मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।